प्लेजर एवरीवन। मेरा आज का वीडियो उन तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए है जो जॉब कर रही हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर और उनको मुख्तलिफ़ हैरेसमेंट्स फेस करनी पड़ती हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बहादुर लड़की की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी बहादुरी से हैरेसमेंट को बायकॉट किया और शी स्टूड अगेंस्ट द जेंटलमैन जिसने यह इस तरह की हरकत करने की कोशिश की। एक लड़की ने रेस्टोरेंट में जॉब अप्लाई किया और जब उससे जॉब मिल गई तो शी वॉज द थर्ड फीमेल वेटर इन द रेस्टोरेंट। उसका जॉब का पहला दिन था और जब वो ऑर्डर लेने गई तो वहाँ पर एक कस्टमर ने उसको मेन्यू पकड़ते वक्त उसको हैरेस करने की कोशिश की। वो वापस आई, उसने आके अपने मैनेजर को रिपोर्ट किया कि सर देयर इज़ अ कस्टमर हु इज़ ट्राइंग टू हैरेस मी ओवर देयर। तो मैनेजर ने कहा चलो चलते हैं, आई टॉक टू द कस्टमर। तो वो मैनेजर जब कस्टमर के पास आया तो ही वाज सरप्राइज टू सी हु इज़ ही। तो उसने उल्टा कस्टमर को बहुत अच्छा ग्रीट किया और लड़की को कहा कि इसका लुक आफ्टर करो ख़ास तौर पे। तो लड़की बड़ी परेशान हुई कि अचानक इसको क्या हो गया और मैनेजर वहाँ से वापस चला गया। फिर लड़की भी उसके पीछे गई और जाके से पूछा कि सर आपने कस्टमर से ऐसे क्यों नहीं बात की। मैनेजर ने जवाब दिया कि लिसन डू यू नो हु इज़ ही। तो उसने बताया नहीं, मैं नहीं जानती। तो उस रेस्टोरेंट मैनेजर ने कहा कि ही इज़ द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, सो यू हैव टू लुक आफ्टर हिम इन एनी वे। तो उसने थोड़ा हेजिटेट किया तो मैनेजर बल्कि नाराज़ हुआ है कि वो मेरा बॉस है और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तो उसका ख्याल रखो। एनीवे इसी तरह 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता गुजर गया और जब भी वो आता इसी तरह हैरेस करता। उसने अपनी और फेलोज़ के साथ भी बात की तो उन्होंने कहा हमें भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं, गुर्बत है, हमारे पे ज़िम्मेदारियाँ हैं और अगर हमने इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई या एक्शन लिया तो ये हमें किसी और भी रेस्टोरेंट में यहाँ पे जॉब नहीं करने देगा। तो इसलिए हम बस चुपचाप अपना काम करती हैं और पैसे कमाते हैं, दैट्स इट। तो उस लड़की ने सोचा कि नहीं, मैं तो इसके अगेंस्ट लॉस में स्टैंड करूँगी कि मैं तो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती। तो उन्होंने मिलके तीनों लड़कियों ने एक प्लान बनाया और उसके बाद मैनेजर आया। फिर उसने कहा कि आज फिर जो है वो ऑनर ने आना है और उसकी आज एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है हमारे ही रेस्टोरेंट में, तो तुम उसको लाजमी उसका ख़ास ख्याल रखना। तो फिर लड़कियों ने प्लान किया हुआ था कुछ आपस में। वही लड़की को उसको रेस्टोरेंट मैनेजर ने कहा कि तुम ही जाओगी दोबारा से उसके पास और जाके ऑर्डर लोगी और ख़ास ख्याल रखना। वही लड़की जो स्टैंड लेने के लिए प्लान बना के बैठी होती है वो जाती है फिर से मेन्यू लेके अपने ऑनर के सामने भी रखती है और इन्वेस्टर के सामने भी रखती है। जैसी मेन्यू इन्वेस्टर उठाता है तो मेन्यू के टॉप पे लिखा होता है कि सर वी फील हैरेस्ड एवरी डे, वी फेस हैरेसमेंट एवरी डे इन दिस रेस्टोरेंट। तो वो इन्वेस्टर जो फ्रेंचाइज के लिए आया था ही गॉट वेरी अपसेट टू सी दिस। साथ ही मेन्यू उल्टा करके रख देता है और वहाँ पे वो लड़की क्या करती है, उस इन्वेस्टर के सामने जो है वो तमाम ऑडियोज़ वीडियोज़ एज अ प्रूफ रख देती है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टर भी इनॉय होता है और ऑनर भी इनॉय हो जाता है। तो ऑनर जो होता है वो उस पर चढ़ाई करना शुरू कर देता है लड़की के ऊपर। तो जैसे ही वो चढ़ाई करने लगता है तो साथ ही इन्वेस्टर बोलता है कि तुम ही इस शहर में सबसे बड़े पावरफुल नहीं हो, तो मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें अरेस्ट करवाता हूँ। तो लड़की बताती है कि सर हमने पहले ही पुलिस बुला ली और वो आ रही है। साथ ही पुलिस आ जाती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। और इसी तरह इन्वेस्टर जब सब कुछ देखता है तो उस लड़की और दोनों लड़कियों को बुलाता है, उनके साथ फिर बात करता है कि मैं जब तुमने मुझे ये बात बताई तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस रेस्टोरेंट को बाहर नहीं करूँगा, लेकिन तुम तीनों की इनकरेजमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ आई एम गोइंग टू बी योर न्यू बॉस। तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं और वो कहता है कि यू गाइज एंजॉय डे ऑफ टुडे एंड लेट्स मीट अप टुमारो फॉर द वर्क। तो वो उस रेस्टोरेंट को बाय कर लेता है। तो आप देखें उस लड़की ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने गिव अप नहीं किया। और आपको बताऊं एज़ पर पाकिस्तान लॉ अंडर सेक्शन 509 एनी पर्सन जो भी किसी लड़की को हैरेस करने की कोशिश करेगा या अटैम्प्ट करता है उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। ये आपका कानूनी हक है, दिस इज़ योर लीगल राइट। कोई आपको ऐसा इशू हो तो आप ज़रूर कंप्लेन करें। और याद रखें आप लोग रिस्क कमाने आते हैं, इज़्ज़त से कमाइए, इज़्ज़त से खाइए, इज़्ज़त से जाइए। कोई आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस करता है, किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क अल्लाह ने देना है, इंसान सिर्फ वसीला है। इस बात पे यकीन रखें, ईमान रखें और मेरी बात हमेशा याद रखें।
अपना बहुत ख्याल रखें. आई होप you must have motivated to stand against this harassment cases. Or one thing in the last I want to say, never let any man to insult the modesty of any woman around your circle. Thank you so much. Remember my word.